प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 9th क्लास का जो चैप्टर हमारा 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज 13.6 के ऊपर होने वाली है। बच्चों मैं आज इसमें क्लास के अंदर मैं आपको जो भी सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के, उन्हें आपको सॉल्व कराऊंगा ईजी और सिंपल मेथड से। क्लियर बेटा? तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल्स इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल जो शेप का जो वेसल है उसका जो बेस का पैरीमीटर है बेटा वो 132 सेंटीमीटर है एंड जो इसकी हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? ये कह रहा है कि कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, जबकि इन्होंने दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 1 लीटर के इक्वल है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा सिंपल तरीके से, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज बिना डायग्राम के भी काम हो जाएगा इससे। ठीक है कि सिलेंड्रिकल वेसल से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, हाइट कितनी दी है इन्होंने, हाइट की जो वैल्यू दी है मैं एच से डिनोट करता हूँ बेटा। उसको जो हाइट दी है इन्होंने ये रही 25 सेंटीमीटर, जबकि आपको जो बेस का पैरामीटर दिया है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो कितना दिया बेटा इन्होंने 132 सेंटीमीटर। बट हमारी तरफ से जो पैरामीटर होता है बेटा बेस में, जो इसके सर्कल है बेटा बेस के अंदर, तो बेस का पैरामीटर होता है बेटा 2πr, जहाँ r क्या है, रेडियस है सिलेंडर की। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 2πr होता है हमारी तरफ से जो पैरामीटर होता है। तो p की वैल्यू इन्होंने दी है 132, तो 132 ऐसी लिखते हैं बेटा, 2 ऐसी, पाई की वैल्यू 22/7 और r अभी हमारे लिए अननोन है। क्लियर है ना? अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 7 डिवाइड में तो सामने आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में थी उधर तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ हम इसको टेबल से कट कर सकते हैं। आपको पता है ये 11 की टेबल से जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो बेटा 11 से जाएगा तो 1 टाइम, फिर ये 2 बचेगा तो 2 टाइम्स, और ये आपका 7 एज इट इज़, और यहाँ पे बचेगा बेटा आपका 2, और ये बचेगा आपका 2 टाइम। तो 2 4, और 4 को 12 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 टाइम, और ये 7। इट मीन्स जो r की वैल्यू आ गई बेटा 21 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। अभी हमने रेडियस फाइंड करी है। अब ये कह रहा है कि जो कितना लीटर पानी इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है। तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, नहीं कैपेसिटी की या वॉल्यूम, एक ही बात होती है बेटा। कैपेसिटी अगर हम फाइंड करें इसकी या वॉल्यूम फाइंड करें तो V इक्वल टू, आपको पता है सिलेंड्रिकल आकृति की जो होती है πr² h होती है। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें पाई की वैल्यू 22/7, जो r अभी अभी हमने फाइंड करा है वो 21, तो 2 बार है तो बेटा 21 स्क्वायर का मतलब बेटा 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। h की वैल्यू इन्होंने बेटा दी है वो है आपके पास में 25 है। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें बेटा, ये 7 इससे कट हो जाएगा 3 टाइम में, तो आपके पास में बचता है बेटा, यहाँ आप देखो सिंपल तरीके से 22 की कर देंगे, इससे 66 हो जाएगा। अब हम 25 की इससे कर सकते हैं बेटा, 25 से कम 25 आएगा, 5 लगेगा, और फिर 25 दूनी 50, और 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 52 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका इतना। अब हम इसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ कर सकता हूँ बेटा, इसको देखो 20, और ये रहा हमारा 66 यानी 525, और ये 6 पंजे 30 का 0, 3 लगेगा, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल एक बनेगा, 6 पंजे 30 और 1 हो गया हमारा 31, और ये सेम है बेटा इसलिए 0 5 1 और ये 3। तो यहाँ पे बेटा हम करते हैं 0 ऐसी, 5 ऐसी, और ये हो जाएगा बेटा 6, और ये हो जाएगा बेटा आपका 4, और ये आ जाएगा 3। क्लियर है बेटा? तो जो वॉल्यूम आया बेटा वो आ गया हमारा 34,650 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में। बट हमें जो कैपेसिटी या वॉल्यूम निकालना है बेटा वो निकालना है लीटर में। तो इन्होंने दिया है कि इतने 1 लीटर की वैल्यू इतने सेंटीमीटर की क्यों होती है 1000, तो हम इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बेटा वॉल्यूम, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो लीटर में फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो वही आ जाएगा हमारा 3
4 6 और ये 5 0 और डिवाइड में लिख देते हैं बेटा 1000 और यहाँ लिख देते हैं बेटा हम लीटर्स। तो ये आ जाएगा बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट होगी और 2 डेसिमल प्लेस और मूव हो जाएगा, तो 34.65 लीटर की जो कैपेसिटीज़ है वो होगी कैपेसिटी इसकी। यानी इसका मतलब ये है कि बेटा जो ये सिलेंड्रिकल वेसल दिया है उसके अंदर 34.65 लीटर पानी आ सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा था इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। कह रहा है एक लकड़ी का सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका अंदर का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है और जबकि आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। यानी एक तरीके से आप कहो कि ये होलो सिलेंडर की फॉर्म में है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर है, पूरे पाइप की लंबाई है 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ ए मास 0.6 kg। जी मतलब ग्राम में। यानी कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम का जो मास है वो 0.6 ग्राम है, तो हमें टोटल का मास फाइंड करना है। तो देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर की क्यूब यानी कैपेसिटी या वॉल्यूम दी है, तो अगर 1 सेंटीमीटर की क्यूब का मास इतना है, तो अगर हम टोटल वॉल्यूम फाइंड कर दें और उसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो टोटल मास आ जाएगा और फिर हम उसको ग्राम को हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा फाइंड करते हैं। अगर इसको डायग्राम आपको बनाना है इसका तो आप बना सकते हो, आपको समझाने के लिए। इस तरह का सिलेंडर है बेटा ये, कुछ इस तरीके से, और टोटल जो हाइट दी है बेटा इन्होंने 35 सेंटीमीटर। अगर मैं ऊपर वाले बेस या टॉप को या बॉटम के बेस को मैं आपको शो करूँ फ्रंट से, तो बेटा कुछ वो इस तरीके का आपको दिखेगा। ये इनर डायमीटर को स्मॉल रेडियस होती है और बाहर वाले डायमीटर के लिए जो रेडियस होती है बड़ी वाली के लिए कैपिटल आर है ना। और इनर डायमीटर को हम स्मॉल डी से और कैपिटल डी से दिखाएंगे हम आउटर डायमीटर को। तो चलिए बेटा इन्होंने डायमीटर क्या दिया है, पहले देखो इनर डायमीटर मतलब जो छोटा है उसको मैं छोटे लेटर से दिखा देता हूँ बेटा। वो डी दिया है इन्होंने 24 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आ जाएगी स्मॉल रेडियस वो 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट मीन्स ये आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। अच्छा जो आउटर डायमीटर दिया है बेटा वो कितना दिया है, आउटर डायमीटर वो दिया है इन्होंने कैपिटल डी ले लेते हैं, वो दिया है 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो कैपिटल आर है वो 28 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा आपका 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो हाइट दी है ना बेटा, हाइट इन्होंने दी है जो h इक्वल टू है वो दोनों के लिए कॉमन है, यानी 35 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है बेटा वॉल्यूम, क्योंकि जो वुडन पार्ट है वो इधर है। अगर हम इधर का वॉल्यूम फाइंड कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख देता हूँ बेटा मैं, या वुडन जो भी है, वुडन सिलेंड्रिकल है जो भी है, अब मैं सॉलिड लिख देता हूँ इसे। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल जो वॉल्यूम होता है होलो सिलेंडर का होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है इस केस में। अगर आपने होलो सिलेंडर नहीं पढ़ा है बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप होलो सिलेंडर के बारे में सारे फार्मूले कैसे ड्राइव करें, कैसे बने फार्मूले और उनके ऊपर बेस्ड टाइप वाइज मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो फिलहाल आप यहाँ क्वेश्चन पे आओ, उसका वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब बेटा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक बार पता है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इट मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा और कैपिटल आर में से स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू एच हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7। तो जो कैपिटल आर है वो देखते हैं कितना लेना है बेटा हमें, 14, और जो स्मॉल आर है वो 12 लेना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 14 + 12 और यहाँ पे भी आ जाएगा 14 - 12 और एच हमारा 35 है ये, देखिएगा पर। तो यहाँ से जो वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 14 और 12 कितने होते हैं बेटा आपके। अच्छा इस 7 को मैं कट कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से 7 1 और ये 7 5 से जाएगा। 14 और 12, ये वाला 5 मैंने आगे लिख दिया, ये हो गया आपके 26, 14 5 सॉरी 14 और 12
26 हो गए और 14 में से 12 गए तो या बचेगा आपका 2। तो कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 22 की अगर इससे करेंगे तो 110 हो जाता है, और यहाँ 26 दूनी करेंगे ये हो जाएगा बेटा आपका 52 हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी 0 तो एज इट इज़, 11 दूनी 22, 2 बचा, और फिर 11 पंजे 55 और 2 57 सेंटीमीटर की क्यूब। यानी ये वॉल्यूम आया है बेटा हमारा सेंटीमीटर की क्यूब में आया है। लेकिन अब जो मास की बात करते हैं बेटा, मास फाइंड करना है जो हमें, मास इन्होंने दिया है बेटा कि जो 1 सेंटीमीटर की क्यूब है बेटा, थोड़ा साफ ही लिख देता हूँ क्यूब को, हैज़ मास 0.6 ग्राम है। ठीक है बेटा, इतने ग्राम मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम का जो मास है इतने ग्राम है। तो इतने का मास कितना होगा, तो टोटल मास कितना होगा बेटा, टोटल जो मास निकल के आएगा वो आएगा हमारा कैपिटल M क्या आ जाएगा बेटा 0.6 इंटू ये हो जाएगा आपका 5 2 5, पहले 7 है, 5 7 2 और ये आपका 0, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करनी है बेटा हमारे को सिंपल, भाई ये तो एक डेसिमल इसको यूज़ हो जाएगी इसके साथ में, तो सिंपल हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो चलिए बेटा करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 6 दूनी 12 का 2 और फिर 6 सत्ते आपका 42 और 2 हो जाएगा बेटा आपका कितना हो जाएगा, हासिल एक बचा ना, मैंने 2 ही तो यूज़ करा ना। देखो 6 दूनी 12 का 2, हासिल एक ही बचा अभी हमारे पास में, 6 सत्ते 42 और 1 43 हो जाएगा, और फिर हमारा 4 बचेगा और 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो आया है ये ग्राम में आया है, ये ग्राम में आया। अगर हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से और डिवाइड कर सकते हैं बेटा इसे। तो आप क्या करो, इसको 1000 से और डिवाइड करो और यहाँ ग्राम की जगह केजी लगा दो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 2 3 यानी 3.432 kg राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है बेटा अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक क्या है बेटा 2 पैक्स में अवेलेबल है। अ टीन कैन with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having height of 15 cm। एक तो क्या है हमारा रेक्टेंगुलर बेस की फॉर्म में एक टिन का डब्बा टाइप का समझ लो जिसमें कोल्ड ड्रिंक पैक होती है। दूसरा अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 cm एंड हाइट 10 cm। और दूसरा प्लास्टिक है जो सिलेंड्रिकल की फॉर्म में है, सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर 7 cm जबकि हाइट 10 cm है। तो विच कंटेनर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड वाई हाउ मच। कह रहे कि इनमें से कौन से जो कंटेनर हैं उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो चलिए बेटा दोनों की कैपेसिटी को फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा कैसे कराना है। तो पहले बात करते हैं फॉर रेक्टेंगुलर बेस के बारे में बात करते हैं, बेस के बारे में बात करते हैं बेटा। तो वो डब्बा एक मैं ऐसे ही बना देता हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, आप मार्केट में देखते ही हो इस तरह के होते हैं। तो मैं जो लेंथ है, सबसे बड़ी जो लेंथ है वो कितने दे रखी है इन्होंने, लेंथ दे रखी है इधर, मैं लंबाई लिख देता हूँ बेटा इसकी 5 सेंटीमीटर है, और जबकि ब्रेथ कितनी दी है बेटा, यानी ये विड्थ ही बोल रखा है 4 सेंटीमीटर, जबकि हाइट कितनी दी है बेटा इन्होंने 15 सेंटीमीटर दी है। तो कोई बात नहीं, अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं बेटा। इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम क्या है, या आप इसको कैपेसिटी बोलो तब वही एक बात है। तो वो V1 से डिनोट कर देता हूँ बेटा, रेक्टेंगुलर है तो L गुणा B गुणा H हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू जो आएगी, V1 मतलब पहले वाली आकृति का वॉल्यूम, L कितना है बेटा 5 है, ये 4 है और ये आपका 15 है। तो अगर 4 पंजे 20, 20 की गुणा करेंगे हम 15 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 300, और ये किस में दे रखा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो पहले का वॉल्यूम तो यानी कैपेसिटी आ गई है। अब हम बात करते हैं दूसरा सिलेंडर की बात करते हैं, प्लास्टिक सिलेंडर बोले एक तरीके से। उसके लिए इन्होंने डायमीटर कितना दिया है बेटा, डायमीटर दिया है इन्होंने
7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ गई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो रेडियस को 2 सेंटीमीटर। कट मत करो, यहीं तक रहने दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हाइट को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, हाइट दी इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है या कैपेसिटी बोलो बेटा इसे, वो कितना जाएगा बेटा, V2 इक्वल टू सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू नहीं बोला जाएगा आप जब तक बेटा 22/7 यूज़ करेंगे। और हम आर क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, 7/2। 2 टाइम है तो 7/2 और बेटा ये 7/2। यहाँ तक तो बेटा समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो एच की जो हाइट कितना दिया इन्होंने बेटा, वो रखो 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो 7 से 7 डिवाइड हो गया। अभी एक बार ये इससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 22 से तो 11 बचेगा, 1 2 और एक इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा बेटा 5। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली कर देता हूँ बेटा मैं। ये तो हो गया बेटा आपका 7 पंजे 35 हो जाएगा। और यहाँ आ गया और सिंपली करें, 11 पंजे 55 का 5, 11 तिया 33 और 5 हो गया बेटा आपका 38 सेंटीमीटर की क्यूब। तो बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम है या कैपेसिटी है, वो 385 यानी 385 सेंटीमीटर की क्यूब है। जबकि इसका जो रेक्टेंगुलर बेस वाला है टीन का डब्बे का, उसका क्या है, 300 सेंटीमीटर की क्यूब है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की ज़्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, और कितनी ज़्यादा है आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे 385 में तो 85 सेंटीमीटर की क्यों होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा द सिलेंड्रिकल पैक हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय, वी लिख देते हैं उससे, वो कितना होगा बेटा 385 माइनस 300 और ये सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ये हो जाएगा बेटा 85 सेंटीमीटर की क्यूब वॉल्यूम ज़्यादा। देखो मैंने V1 से वॉल्यूम शो करा है बेटा रेक्टेंगुलर वाले के लिए, B2 जो यूज़ करा है या रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिलेंड्रिकल के लिए, और जो V जो कैपेसिटी ज़्यादा है उसके लिए मैं शो कर रहा हूँ उसे। ठीक है, आप ना भी लिखो तो आप सिर्फ 85 सेंटीमीटर की क्यूब भी लिख सकते हो। आई होप आपका बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है बेटा इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इट्स वॉल्यूम, और हमें पाई की वैल्यू इतनी करनी है। एक सिलेंडर है बेटा, उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है इन्होंने, वो दिया है 94 पॉइंट समथिंग यानी 2 दिया हुआ है। तो देखो सिलेंड्रिकल शेप है, तो अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है डायग्राम की। और इसकी हाइट जो दी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर दी है। तो लेटरल सरफेस बेटा लेटरल सरफेस को मैं कैपिटल एल से यूज़ करता हूँ दिखा रखे। तो यहाँ पे कितने दिए, उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। और जबकि हाइट जो दिए है इन्होंने वो है h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बट हमें पता है कि जो हमारी तरफ से जो लेटरल सरफेस होता है वो होता है सिलेंडर का 2πr/h होता है। तो यहाँ l की वैल्यू l के प्लेस पे रख सकते हैं बेटा हम 94.2 और 2 एज इट इज़ ये वाला, और पाई की प्लेस पे हमें यूज़ करना है 314 इंटू r अननोन है, और हाइट कितनी दी बेटा 5 दी है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, हमें r फाइंड करना है। तो r आ जाएगा बेटा, बेसिक कैलकुलेशन ट्रांसपोज करते तो 94.2 और ये बाकी सारी चीज़ें डिवाइड में चली जाएगी। तो देखो बेटा 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका। अभी आप सोच रहे हो 10 कहाँ से आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल हो रही थी इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और ये 3.14 हो गया। अब पहला काम बेटा डेसिमलों को रिमूव कर लो आप यहाँ से, तो ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको 1 प्लेस मूव कराएंगे, और ये तो बेटा ऐसी है, और इसको 1 2 प्लेस, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 2, और ये 10 तो पहले से था, और ये ऊपर वाले की 1 0 नीचे आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। अब हम बात करते हैं सिंपल कैलकुलेशन की। देखो ये
100 बना रहा है और ये पूरा की पूरा उससे कैलकुलेशन में कट हो रहा है। तो 9 4 2 और ये बचेगा बेटा 3 1 4। ये देखो बेटा पूरा 3 बार में इससे कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपल। तो यानी हमारे पास में रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम फाइंड करना हमें, तो वॉल्यूम या कैपेसिटी जो भी है इसकी वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम होगा पाई r² h। इट मीन्स पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और r आया बेटा हमारा, यहाँ से देखें तो आप 3 × 3 और h कितना बेटा 5 है। नो सिंपल तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें बेटा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3 3 9 5 45 हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा आपका 45 मल्टीप्लाई में। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे 5 चौक 20, 2 और 5 कम 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 दिया 15 और 1 दिनों 4 चौक 16, 1 4 कम 4 और 1 आपका 5 और फिर 4 दिया 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 0 7 और ये हो गया 13 और ये 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा और ये 1 और 2 3 और 1 अपनी तरफ से 4 और ये हो जाएगा 1 और डेसिमल 2 के प्लेस पे 1 2। तो यानी v की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 141 और ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब इन्होंने बेटा पूछा है, पहला पार्ट पूछा था रेडियस, तो फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं बेटा हम रेडियस r = 3 सेंटीमीटर और जबकि दूसरा पार्ट पूछा था इन्होंने वॉल्यूम, जो आया है बेटा हमारा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल्स 10 मीटर डीप। कह रहे एक सिलिंड्रिकल वेसल्स है ना, और जो 10 मीटर डीप है उसको पेंट करने के लिए हमें 2200 रुपये लगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर जो पर मीटर की कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये हो, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है वेसल का, रेडियस ऑफ द वेसल फाइंड करनी है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन कराता हूँ, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो इन्होंने दिए बेटा टोटल कॉस्ट दी है बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व। तो मैं टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को TC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा, ये रुपये का साइन हो गया और ये 2200 रुपये है। पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट यानी पर मीटर स्क्वायर, डेट इज पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है यहाँ पे वो कितनी दी है, ₹20 दी है। मैं CP से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, CP मतलब कॉस्ट पर यूनिट होगी। अब क्या दिया है बेटा, इसके अलावा इसकी हाइट दे रखी है इन्होंने, हाइट जो दी है h = 10 मीटर दी है। अब देखो बेटा यहाँ पे 20 रुपीज़ है वो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिए। अगर हमें ये बात का पता चल जाए कि इसका टोटल एरिया वेसल का कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट को ऑब्टेन कर सकते थे, है ना। क्योंकि देखो ये कॉस्ट कैसे ऑब्टेन होगी, टोटल जो इसका कर्व सरफेस एरिया है जितना भी, उसकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करा होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें कॉस्ट फाइंड नहीं करनी, उन्होंने कॉस्ट गिवन है, तो हमारी तरफ से टोटल कॉस्ट क्या होगी बेटा, टोटल जो कॉस्ट होगी हमारी तरफ से वो होगी, टोटल कॉस्ट होगी कॉस्ट पर यूनिट और टोटल सरफेस एरिया यूज्ड। ये वो टोटल वाला सरफेस एरिया यूज नहीं है, यानी जो इस पे हमने कर्व पे करा है उसको टोटल कहा जा रहा है। ये बेटा टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग वो वाला टोटल नहीं है जो आप समझ रहे हो सरफेस एरिया जो, वो नहीं है। यहाँ पे मैं इनर कर्व सरफेस पे जो कॉस्ट लगी है उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने टोटल कॉस्ट दी है बेटा 2200 रुपये और कॉस्ट पर यूनिट दी है 20 और जो टोटल का एरिया है हमारा जिस पे पेंट करा है वो इनर कर्व सरफेस एरिया है।
तो होगा 2πr/h, वेयर आर रेडियस है, h हाइट है। तो अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7 है जब तक ना बोला जाए, आर अभी हमें पता नहीं है और एच इन्होंने 10 दिया है। तो चलिए बेटा ट्रांसपोज करते हैं। 2200 अपनी जगह ऐसी रहा है और ये 7 मल्टीप्लाई में आ गया, बाकी सारी चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी और यहाँ बचेगा सिर्फ आर। अगर आप देखो बेटा यहाँ से सिंपल तरीके देखो, 1 2 0 तो ये कैंसिल हो गई, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या बचा बेटा, यहाँ पे सिर्फ बचा हमारे पास में आर की वैल्यू बचेगी। देखो एक तो 7 बचेगा और देखो ये 2 और 2 ये 4 बचेगा हमारा, यानी ये इतने मीटर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 वन टाइम में जाएगा इससे, और फिर कितना बचेगा 3 बचेगा तो 7 टाइम, और फिर कितना जाएगा बेटा 2 बचा तो हमारा जाएगा 5 टाइम। तो ये भी हो सकती है इसकी हाइट। इसकी रेडियस जो भी इसकी सिलेंड्रिकल शेप की जो रेडियस है वो इतनी भी हो सकती है ना, अगर हम उसमें डेसिमल की फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट पार्ट बोला है उसने बेटा इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस तो वो होगा बेटा, कैपिटल एल से दिखाते हैं, वो होता है 2πr/h, यानी लेटरल सरफेस। 2 की वैल्यू बेटा 22/7 ही है, और जो r है रेडियस अभी हमने फाइंड करी है 7/4 है। मैं डेसिमल में नहीं लिख रहा ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो मैं 7/4 लिख देता हूँ। और जो हाइट है बेटा वो 10 मीटर है। कैंसिल कर सकते हैं और इस 4 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये बचेगा 11 × 10, यानी ये बचेगा बेटा आपका 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है कर्व सरफेस। नेक्स्ट पूछा है इसने कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी या वॉल्यूम एक ही चीज़ होती है बेटा, तो V = हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22 में हमें 7 ही लेनी है, इंटू आर 7/4 फाइंड करा हमने, 7/4 है और h आपका 10 मीटर है। तो ये 7 से 7 फिर कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब ये आपके पास में बचेगा, अच्छा ये 2 भी यूज़ हो जाएगा, इससे 11 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा अभी हम V = ये हो गया आपका 11 बचेगा। यहाँ से देखो इस 4 से मैं इसको काटूंगा, ये 2 टाइम जाएगा, फिर इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 टाइम हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, देखो एक 4 गया है, तो अभी 4 हमारे पास में अवेलेबल है। तो V की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे आप 35 लिख सकते हो इसे, और ये 4, तो V आ गया और 11 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, 5 आ जाएगा उसका, 11 तिया 33 और 5 आपका 38 हो जाएगा, और डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये आ जाएगी बेटा कैपेसिटी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 टाइम जाएगा, बचेगा कितना बेटा 2 बचेगा, तो 6 टाइम जाएगा, बचेगा 1, फिर 2 टाइम जाएगा और फिर 5 टाइम जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना मीटर का क्यूब आ जाएगा। अच्छा अगर आपको लीटर में लिखनी है कैपेसिटी कैसे लिखोगे, आपको पता है कि भाई 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर होता है। तो ये या तो हम इसे किलो लीटर में लिख सकते हैं, तो 96.25 किलो लीटर में लिख सकते हैं हम इसे, L फॉर लीटर के लिए बेटा। तो ये भी आंसर हो सकता है किलो लीटर में भी, और जो आंसर है वो मेन ये भी है। तो आप देखोगे बेटा रेडियस कितनी आई है इसकी 1.75 मीटर आया है, और जो इनर कर्व सरफेस एरिया है वो है 110 मीटर स्क्वायर आया है, और जबकि इसका वॉल्यूम आया 96.25 मीटर का क्यूब। ये हम कह सकते हैं 96.25, ये पॉइंट अगर दिख रहा नहीं है देख लो, 96.25 किलो लीटर की फॉर्म में। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कहता है बेटा, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज
15.4 लीटर से, यानी 15.4 लीटर है। यानी एक क्या है बेटा, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर्स में गिवन है और उसकी हाइट है 1 मीटर है। तो हाउ मैनी स्क्वायर्स मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, और कितने मीटर स्क्वायर सीट इस क्लोज सिलेंडर को बनाने में लगी होगी। यानी हमें जो कैपेसिटी दी है वो लीटर में दी है, लेकिन जो हमसे जो टोटल वो पूछा हुआ है सरफेस एरिया बोलो या जो सीट का जो एरिया है वो मीटर के स्क्वायर में पूछा गया है। इट मीन्स कि हमें बेटा सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका फटाफट। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कैपेसिटी, दी है कैपेसिटी जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करते हैं और 4 पॉइंट इतना लीटर्स। अब आपको पता है बेटा 1 मीटर की क्यू में 1000 लीटर्स होते हैं। तो अगर इस कैपेसिटी को मीटर के क्यू में कन्वर्ट करें तो 15.4 बस डिवाइड कर देते हैं हम 1000 और ये मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हाइट दी है बेटा, इसके अलावा जो हाइट दी है h इक्वल टू इन्होंने दी है 1 मीटर में दी है। क्लियर है, बट इन्होंने जो कैपेसिटी दी है, वॉल्यूम हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का पाई आर स्क्वायर h होता है। तो यहाँ v के प्लेस पे हम रख सकते हैं बेटा 15.4 और डिवाइड में 1000 हो गया आपका। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली, जब तक हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। आर अभी हमें नहीं पता, एच इन्होंने 1 दिया है। ट्रांसपोज करते हैं बेटा सारी चीज़ों को, तो यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा 15.4 × 7 और क्या क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में ये वाला 22 भी आ जाएगा और 1000 तो है ये पहले से ही 1000। और देख लो बेटा कोई और तो नहीं है, 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। और ये जो हमारा 22 है ये हमने लिख चुके हैं। तो अब देखते हैं बेटा इसको कैंसिलेशन करके पूरे तरीके से। सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कर ले करो और उसकी जगह 0 प्लेस कर दे करो। तो एक प्लेस मूव करा तो ये 1 2 3 4 0 हो जाएगी इसके अंदर, और ये 22। आपको पता है बेटा कि 22 की जो टेबल है वो 7 टाइम्स में इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब बता बेटा ये हुआ आर हुआ हमारा 7 × 7 और डिवाइड में हमारा 1 2 3 4 यानी 10,000 है, तो उसको लिख सकते हैं हम 100 × 100। इट मीन्स जो आर की वैल्यू आई है बेटा 7/100 मीटर में आई है। और आप इसे यूँ भी लिख सकते हो पॉइंट की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 डेसिमल 2 डेसिमल यानी 0.07 मीटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि हम इसी का यूज़ करेंगे। इन्होंने पूछा है कि मेटल सीट कितना चाहिए, तो यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर भाई देखो अगर क्लोज सिलेंडर है तो उधर बेस में भी लगेगा, दोनों में टॉप और बॉटम के में, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी होगा। तो इसका मतलब इसका होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा मेटल सीट के ऊपर। तो वो हो जाएगा बेटा S इक्वल टू होता है आपको पता है 2πr होता है, ब्रैकेट में r+h होता है। तो S की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई आपकी, यानी 22/7। और जो r अभी हमने फाइंड करा है मैं इसको यूज़ करता हूँ 7/100। तो अगेन 7/100 और h दिया है आपको 1 मीटर। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बेटा 44 और नीचे आपका 100 और यहाँ हो जाएगा बेटा 107 डिवाइडेड बाय 100। देखो 100 इधर और +7। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है यानी 44 की 107 से। तो चलिए बेटा यहाँ हम कर देते हैं क्विक मल्टीप्लिकेशन अगर ज़रूरत है तो। वैसे आप कर सकते हो, कोई 4 7 28 का 8 2 और ये 2 ऐसे ही रहा बेटा, 4 एकम 4 और ये हो गया बेटा आपका अगेन वही हो जाएगा 2 और ये 4। तो यहाँ जाएगा बेटा 8 और ये 10 का 0 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6 और एक हो जाएगा बेटा आपका 7 और ये 4 का 4 ऐसी, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 4708 और डिवाइड में 1 2 3 4 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में जाएगा। यानी ये आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 यानी
4708 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई रिक्वायर्ड मेटल सीट हो गई बेटा। यहाँ की S इक्वल टू कितना है बेटा 0.4708 मीटर का स्क्वायर आ गया। यूनिट जरूर लगाना लास्ट में। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए बेटा बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखो ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है कि ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइड फिल्ड इन इंटीरियर। कह रहा है एक लकड़ी की पेंसिल है, उसके अंदर क्या हो रहा है सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही वो है ग्रेफाइड फिल कर रखा है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइड इज 1 mm। जो पेंसिल का पूरा डायग्राम मतलब इंक्लूडिंग द ग्रेफाइड वो 7 mm दिया है, जबकि जो वाला पार्ट है इसका सिर्फ अंदर वाला पार्ट है। लेड पेंसिल है तो उसका जो अंदर वाला पार्ट है यानी ग्रेफाइड है उसका डायमीटर दिया है इन्होंने 1 mm। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। यानी दोनों का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ग्रेफाइट का भी और वुड का भी। आपने बेटा कॉमन एग्जांपल देख रखा है, मैं आपके लिए पेंसिल लेके आया हूँ इस तरीके से। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो ग्रेफाइट दिख रहा है आपको ब्लैक वाला पार्ट होता है और इसके चारों तरफ वुड होती है। तो ये डायग्राम अगर इसका देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। मान लो मैंने जूम करके बना दिया डायग्राम, तो ये सिलेंड्रिकल है फॉर्म में ये, लेकिन होलो सिलेंडर भी कंसिडर कर सकते हैं इसे। तो जो सॉल्यूशन देखो इसका बेटा क्या है, तो जो पूरा डायमीटर दिया है इसका इंक्लूडिंग मतलब ग्रेफाइड करके डायमीटर दिया है D इक्वल टू दिया है इन्होंने 7 mm। अब होता है बेटा 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे 10 mm होते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा ये 7/10 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर। और रेडियस आपको पता है बेटा जो भी डायमीटर होता है उसका हाफ कर दो, यानी कैपिटल रेडियस होगी हमारी। इसको अगर हम 2 से डिवाइड और कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 7/20। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइड के लिए। ये तो पूरा पेंसिल के आ गया। सिर्फ ग्रेफाइड के लिए बात करें तो उसका डायमीटर इन्होंने दिया है 1 mm और इसका मतलब ये हो बेटा 1/10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना आ जाएगा, इनर रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगा 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये 1/20 सेंटीमीटर आ गया। हाइट जो दी है या लेंथ दी है पूरी पेंसिल की वो H इक्वल टू दिया है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। अगर हमें लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, वुड वाले पार्ट का निकालना है, तो आपको पता है बेटा होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर के मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। तो देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड यानी V इक्वल टू होगा बेटा V1 कंसिडर कर लेते हैं इसे, ये होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पाई एक बार प्लस में आइडेंटिटी लगा सकते हैं और एक बार माइनस में इंटू H। तो अब आप बेटा वॉल्यूम की वैल्यू देखो इसके वुड की, तो 22/7 रख दिया पाई की वैल्यू। कैपिटल R आपके पास में 7/20 सेंटीमीटर है, स्मॉल r है 1/20 और वही 7/20 माइनस 1/20 और H कितना दिया है बेटा 14। तो बेटा 7 से तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो ये 22 इंटू यहाँ से जो ये 7 2 टाइम में गया तो इसका ये वाला 2 मैंने आगे लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप 20 तो जगह 7 + 1 और यहाँ पे ले लेंगे अगेन 20 एलसीएम तो 7 - 1 हो जाएगा। तो इवन आ जाएगा बेटा आपका, ये तो हो जाएगा 44 लिख देता हूँ इसे डायरेक्ट इंटू 7 और 1 8 हो गया बट्टे में 20 आ जाएगा इंटू हो जाएगा बेटा आपका 6/20। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा इन दो को 10 बना सकते हैं और इसको हम 4 से कट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 11 इंटू ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 6 अपॉन में 10 इंटू 10 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 48/100 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 8 88
और आपका लगेगा 8 आएगा कैरी ओवर, 11 चौक 44 और 8 आपके कितने होते हैं बेटा 52 होते हैं, और डिवाइड में आपका आ जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा बेटा 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जो V1 की वैल्यू आई है 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो बेटा सिंपल है, वो होगा V2 मान लेते हैं, वो होगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। तो 22/7 वैल्यू आ जाएगी। r यानी स्मॉल r जो है बेटा वो है 1/20 है, यानी 1/20 है। तो अगेन लिख देंगे 1/20 इंटू एच, आपको पता है 14 ही है, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स हो गया। अब देखो 1 2 इससे कैंसिल होगा तो 11 बना देगा, 1 2 इससे कैंसिल होगा तो इससे कैंसिल ही कर देगा टोटल। तो ये कितना बचेगा बेटा आपका, ये 1 ही हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.11 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा ग्रेफाइट का। हैंस लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वुड V1 इक्वल टू आया बेटा हमारा 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो आया है बेटा वो आया है V2 इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था। बस सिंपल आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 mm के इक्वल होती है, तो पहले एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट कर लो, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए बेटा, आपका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है बेटा अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक हॉस्पिटल के अंदर बेटा क्या करा जाता है, एक पेशेंट को रोज़ाना एक सूप का कटोरा दिया जाता है भर के, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज़ फिल्ड विद द सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर सूप उसके अंदर बाउल के अंदर 4 सेंटीमीटर हाइट तक ही भरा जाता है तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो 250 पेशेंट के लिए हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो चलिए बेटा बनाते, कितना सूप निकलता है बनाने में, देखिए बेटा। तो सबसे पहले देखो जो बाउल है वो थोड़ा इस तरीके के शेप का होगा बेटा, सिलेंड्रिकल है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मान लेते हैं ये टोटल हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर तक भरा जा रहा है, तो डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर को मैं स्मॉल डी से शो करते हैं तो वो हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका, रेडियस कितनी आ जाएगी, R इक्वल टू जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है बेटा, H इक्वल टू दिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन सूप बाउल इक्वल टू होगा बेटा पाई R स्क्वायर H, क्योंकि सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ, हमें तो 250 का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यानी 250 का, द वॉल्यूम ऑफ 250 सूप बाउल कितना जाएगा बेटा, V इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू पाई R स्क्वायर H। ना बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, 250 पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती आपको पता है 22/7 ली जाती है। R कितना है बेटा, यहाँ देखो 7/2 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार यूज़ कर लेंगे। और जो हाइट दी है बेटा इन्होंने वो दी है 4। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें सिंपल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 वाला गया, तो ये तो सिंपल इतना बचेगा बेटा 250 इंटू 22 इंटू आपका 7 बचेगा। चलो बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा बेटा, इससे कर देते हैं पहले 22 की, किसी से भी कर लो आप, चाहे 22 की पहले 7 से कर लो या आप कर लो 7 की 25 से कर लो,
मतलब 0 तो आएगा ही पीछे। तो पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, सिंपल हो जाएगा लॉजिक। तो हो जाएगा 25 सत्ते होता है बेटा आपका 150 पे तो 6 टाइम होता है, तो 75 यानी 175 हो जाएगा, 175। और ये 0 तो आपका है ही, इंटू 22 की और मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0 ऐसी रहा। 22 पंजे 110 होता है, 0 हासिल है 11, और 22 सत्ते 154 होता है, और 100 कितना 154 में अगर हम 11 और जोड़ें तो आपका कितना होगा 165। 165 का क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, और 16 बचेगा हमारा, और 22 एकम 22, और आपका 16 कितना हो जाएगा बेटा 22 के अंदर अगर 10 मिलाते तो 32, 32 में और 6 और जोड़ो तो ये हो जाएगा बेटा आपका 38। तो ये हो जाएगा बेटा आपका इतना सेंटीमीटर की क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हमें बेटा ये वॉल्यूम जो निकालना है वो लीटर में निकालना है, हॉस्पिटल प्रिपेयर करेगा, तो इन लीटर्स में बोलेंगे। इन लीटर्स की बात करें तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा भाई, आपको पता है कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर होते हैं बेटा 1000 सेंटीमीटर का क्यूब वैल्यूज़ होती है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा 1000 से डिवाइड कर दें, और यहाँ लिख देते हैं हम लीटर्स। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो आ जाएगा 38.5 लीटर्स। हेंस हॉस्पिटल has to make या prepare 38.5 लीटर ऑफ सूप डेली। तो उसे 38.5 लीटर सूप डेली बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी हैं, ताकि वो 250 पेशेंट को सर्व कर सके सूप को। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज, पूरी हो गई आपकी, आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो आप इसे नोट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़े रहिए और नई नई वीडियो देखते रहिए। चलिए बेटा नोट कीजिए।